विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्त्वं आप जड़ हैं, आप दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं और प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। मंगल नेत्र उन्हीं नेत्रों को कहा जाता है जिन नेत्रों के सामने प्रपंच प्रतीत नहीं होता है। जहाँ प्रपंच प्रतीत होता है वो अमंगल नेत्र है, वो बंधन में डालने वाले हैं। और मंगल नेत्र एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। सब में एक ही सिया राममय सब जग जानी और करऊं प्रणाम जो ये मंगल नेत्र। जब लड़का होशियार हो जाता है तब माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अब उसके ऊपर गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी डाल दी जाए और पिता माता संसार की जिम्मेदारी से उपराम होकर किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने कल्याण का साधन करें। ये कर्तव्य है। बूढ़ा होते होते मरते तक भी चाबी अपनी कमर में रखे, लड़कों को अपना कोई जिम्मेदारी का काम न सिखाए न दे, तो ये बाप का पाप है जो उस बच्चे को देव दुर्लभ योनि की तरफ जाने का रुचि जगाया नहीं। तो दशरथ जी के मन में भी यही विचार आया कि कब तक मैं संसार सागर में फंसा रहूँगा, कब तक मैं संसार बंधन में पड़ा रहूँगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं मुक्ति का साधन कैसे करूँगा। ये जब मेरा संसार का चिंतन मैं अपने पुत्र के ऊपर छोड़ दूँ। तो एक दिन दशरथ जी को विचार आया और उन्होंने राम से कहा, हे राम,
अब तुम देश देश की यात्रा पे निकलो, हर देश की राजनीति को समझो, क्योंकि तुमको मैं राजा बनाने जा रहा हूँ और राजा का कर्तव्य है कि वो राजनीति को जाने, अपनी भी और दूसरों को भी जान की राजनीति को जाने। तो तुम हर राज्य में जाओ, हर देश में जाओ, हर संप्रदाय की राजनीति, धर्म की राजनीति और जो है कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य, ये सब का विज्ञान सीखो। साथ में मंत्रियों को भी ले जाओ, कुछ सेना भी साथ ले जाओ, कुछ खजाना भी ले जाओ, जगह जगह दान की आवश्यकता पड़े तो दान देना, धर्म करना। जहाँ जहाँ संत महात्मा हो उनके चरणों में बैठकर सत्य कथा को श्रवण करना, ताकि तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो। कहीं यज्ञ पूजा पाठ बताए उनके अनुसार करना। तो राम जी ने अपने मित्रों को भी साथ लिए। तुम अपने मित्रों को भी रखो ताकि तुम्हारा मन बाहर न जाए। तो अपने मित्रों को, मंत्री को, सैनिकों को और कुछ धन का खजाना भी साथ लिया और राम चले गए। देश देश में जाते हैं, वहाँ की राजनीति को, वहाँ की धर्म नीति को, संसार की व्यवहारिकता को सबको समझते समझते जगह जगह आश्रमों में गुरुओं के पास जाते, कथा सुनते। कहीं यज्ञ होता तो वहाँ भी जाते, कहीं पूजा पाठ होती, कहीं समारोह होता उसमें भी जाते। जाते जाते 6 महीने बीत गए। राम जी अयोध्या को लौट रहे हैं, यात्रा कार्यक्रम खत्म करके। पिता माता अयोध्यावासी राम की प्रतीक्षा में, स्वागत में खड़े हुए हैं और राम जैसे अपने रथ से उतरे, सीधा अंदर चले गए। न पिता से कुछ बातचीत की, न माता से बात की, न किसी से, और अपने साथियों से भी सबको बाहर छोड़ के चले गए। दशरथ जी जाते हैं, पूछते हैं, बेटा तुमने तीर्थ यात्रा की, तुम्हें कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? मौन, तुमने क्या सीखा समझा? मौन, तुम्हें क्या इच्छा है? कुछ नहीं। माँ को भी सब कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो कहो राम। कोई बात नहीं। राम को परम वैराग्य जग गया। इन तीर्थ यात्रा में, देश देश की राजनीति में, राजाओं से मिलकर, वहाँ की न्याय नीति को देखकर, गरीबों पे अत्याचार देखकर, जीवों पे दया करके वैराग्य आ गए। क्योंकि लोग मांस खाते थे, काटते थे। तो दशरथ जी ने विश्वामित्र से कहा, तुम जाकर पूछो क्या हुआ, ये क्या चाहता है, क्या इसकी इच्छा है। विश्वामित्र ने भी पिता माता की तरह प्रत्येक बातें पूछी। क्या तुम्हें कष्ट है, क्या चाहते हो, क्या लगता है तुम्हें? कोई जवाब। विश्वामित्र भी निराश होकर आ गए। फिर वशिष्ठ जी को भेजा, तुम जाओ। वशिष्ठ जी ने भी पिता माता की तरह, विश्वामित्र की तरह सब वही बातें पूछी। कोई जवाब नहीं। एक उत्तर दिया आखिरी, मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं।
बस एक ही इच्छा है, मैं आत्मा को जानूं। ये जीवन समाप्त हो जाएगा कब, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज है और अगले क्षण में क्या होगा पता नहीं। इसलिए श्वास निकलने के पहले मुझे आत्मा को जानने की इच्छा। तब वशिष्ठ जी ने उसको जो उपदेश दिया उसे सुनाया। यही से राम जी की तीर्थयात्रा एवं वैराग्य। एक दिन राम जी के मन में तीर्थयात्रा करने का विचार हुआ। वे पिता श्री दशरथ की आज्ञा लेकर प्रणाम कर तीर्थयात्रा तथा देवदर्शन के उद्देश्य से मित्रों के सहित चले गए। सभी तीर्थों में स्नान, दान, ध्यान तथा श्रवण करते हुए 1 वर्ष बाद वे अपनी मंगल यात्रा पूर्ण करके घर लौट आए। माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया तथा अपने अंतपुर में एकांत में बैठ गए। राम जी ने राजकुमार की सी सभी आरामदायक मनोरंजक चेष्टाएं त्याग दी थी। वे अब शिकार हेतु न बाहर जाते थे, न किसी मित्र से मिलते थे। उन्होंने श्रोत्र, त्वचा, चक्षु आदि के शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों का त्याग कर दिया था एवं उनकी इच्छा सभी प्रकार के भोगों से निवृत्त हो गई थी। शरीर दुर्बल हो गया तथा सदा उदास रहने लगे। मुक्ति के जिज्ञासु के पास में 4 योग्यता अनिवार्य है। विवेक हो, उन्हें पता लगे कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, कौन बंधन रूप है, कौन मुक्ति रूप है। ये विवेक होना जरूरी है। जब विवेक होगा तो अनित्य से मन हटेगा, दुख रूप से मन हटेगा, वैराग्य जगेगा और सत्य में उसका मन लगाव होगा। ये संपत्ति है, इस संपत्ति से ही कोई व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। ये संसार की संपत्ति तो बंधन को देने वाली है, संसार की संपत्ति तो नाश की तरफ ले जाने वाली है। पर ये शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता और मुमुक्षुता ये जरूरी है। आगे जहाँ बैठते वहीं बैठ रह जाते थे। सेवकों के कहने पर उन्हें स्नान, भोजन आदि के लिए उठना पड़ता था। उनका स्वयं इन बातों पर ध्यान ही नहीं रहता था। राम जी की इस प्रकार उदासीन अवस्था को देखकर दशरथ जी ने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम इतने शोकवान हुए हो? राम जी ने कहा, पिताजी, मुझे कोई दुख नहीं है, केवल चिंता यही एक बनी रहती है कि आत्मज्ञान होने से पहले यह मेरा देह नष्ट न हो जाए। बस इतना कहकर चुप हो जाते थे और उनको कोई भी वस्तु एवं किसी से बातचीत अच्छी नहीं लगती थी। वे पद्मासन लगाकर एकांत ध्यान में बैठे रहते थे। न स्नान करने, न उन्हें भोजन करने, न वस्त्र बदलने की इच्छा होती थी। मंत्रियों के द्वारा उन्हें सुंदर वस्त्र, सुगंधित पुष्पमाला, आभूषण धारण करने के लिए जब भी प्रार्थना की जाती थी तो राम जी उन्हें कहते थे कि जिसे तुम लोग संपत्ति कहते हो वही विपत्ति है। जिसे धन संपत्ति मानते हो वह सब मिथ्या है। जिसे तुम सुख मानते हो वही महान दुख का कारण है। यह सब मृग तृष्णा का जल है। इनको सत्य मानकर सारा जन समाज इन्हीं को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है। मृग तृष्णा का जल का मतलब मृग को प्यास लगती है, रेगिस्तान में जाता है, वहाँ पानी है, वहाँ पहुँचा तो पानी नहीं, वो नहीं वहाँ है। फिर वहाँ ऐसे करते करते और वो प्राण निकल जाते हैं, पानी के लिए पानी मिलता नहीं। ये संसार है, इसी तरह है, इसमें सुख होगा,
उसको भोगा नहीं से उसमें सुख मिलेगा, इसमें इस स्त्री में मिलेगा, इस पुरुष में मिलेगा, इस मकान में मिलेगा, इस संपत्ति में, लेकिन कहीं भी सुख नहीं, दुखी दुख उसको। तो ये संसार का सुख क्या है? मृग मरीच का नीर की तरह मिथ्या कल्पना मात्र, यहाँ कहीं सुख नहीं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह उसकी सुगंध को अन्यत्र खोजता है। तो दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और उस कस्तूरी का स्वभाव सुगंध फैलाना है, तो सुगंध से वो खुद मृग अपनी नाभि में कस्तूरी और उसी की सुगंध को अन्यत्र देख रहा है, इस पुष्प में, इस पौधे में, इस वृक्ष में, इस भूमि में, पर सुख वो सुगंध तो अपने अंदर है और उसकी कल्पना बार बार के पदार्थों में करते करते और वो भी मर जाता है, जबकि मरते समय उसकी गर्दन इधर झुकती है। अरे ये तो यही था और मैं सारा जीवन बार बार खोज रहा था, ये कस्तूरी, ये सुगंध तो मेरी नाभि में है और मैं बाहर। ऐसे ही जब सद्गुरु मिलता है तब ये पता लगता है कि जिस परमात्मा को तीर्थों में, मंदिरों में, योग में, यज्ञ में, जप में, तप में, पत्नी में, धन पुत्र में, स्वर्ण में खोज रहा था, वहाँ कहीं नहीं है। सुख स्वरूप है, आत्म अपना खबर नहीं है। नर खर को रे, खर यानी गधा, गधा बोझा ढोता है, ऐसे ही मैं बोझा ढो रहा था। आनंद स्वरूप आत्मा तो मेरा स्वरूप है। इसी तरह वे अज्ञानी अनित्य दुख रूप संसार में सुख की तलाश में महादुखों को ही पाते हैं। न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न मित्र कुटुंब परिवार सत्य है। अज्ञानी लोग मिथ्या पदार्थों के लिए यत्न करके बंधन को प्राप्त होते हैं। राम जी को भोग पदार्थों को देख दुख होने लगता था और उन वस्तुओं को गरीबों को बांट देते थे। कभी कभी राम अपने आप इस प्रकार मन से कहने लगते थे, अरे मूर्ख, तू संसार समुद्र में क्यों डूब मर रहा है। राम अपने आप को ही संसार के अंदर जीवन व्यतीत करते हुए कहते थे, अरे तू क्या पागल हो गया है, इस दुख रूप समुद्र में तू सुख खोज रहा है। अपने को धिक्कारते थे फिर से। कभी कभी राम अपने आप इस प्रकार मन से कहने लगते थे, अरे मूर्ख, तू संसार समुद्र में क्यों डूब मर रहा है। यह संसार परम अनर्थ का कारण है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। आज तक किसी को यहाँ जो बैठे सुन रहे हैं कथा को, किसको कब सुख मिला, किसमें सुख मिला? सब तो तुम सामग्री संग्रह करके रखे हो, संग्रह करके भोग भी रहे हो, लेकिन विचारो किस वस्तु से तुमको सुख मिला? आज तक कभी विचार नहीं किया और फिर भी उसी में लगे हैं, और मिले ताकि और सुख। तो वो दुख और दुख ही बढ़ता है, सुख तो नहीं। सुख है ही कहाँ? सुख आत्मा के अलावा अनात्म संसार में सुख का बिंदु भी नहीं। अनित्यम असुखम, इसमें से छूटने का उपाय क्यों नहीं करता है? अरे तू इस अनित्य दुख रूप संसार में से छूटने का चेष्टा क्यों नहीं करता है? राम, तू कैसा मूर्ख है, तू कैसा गधा है, बोझा ढो रहा है और यहाँ सुख की कोई बात नहीं। जैसे मृग कस्तूरी के लिए बाहर भटकता है और कस्तूरी अंदर है, ऐसे ही आत्मा आनंद तेरा स्वरूप है। हट ही यहाँ से। अनित्यम असुखम, ये संसार अनित्य और असुखम, सुख से रहित है। भजस्सु माम, आत्मा का चिंतन कर, भजस्सु माम, आत्मा का ज्ञान कर। उठ जाग, इसमें छूटने का उपाय क्यों नहीं करता है? इससे छूटने का कौन सा? ये जन्म मरण का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में जाना, गर्भ से बाहर आना, संसार का दुख भोगना, फिर गर्भ में जाना। इससे छूटने की चेष्टा क्यों नहीं करता है?
उठ जाग, किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण ग्रहण कर, जिससे तू अपने भवबंधन को तोड़कर परम पद को प्राप्त कर सकेगा। एक रास्ता है, ध्यान से सुन लो। उठो जागो हे राम, उठो जागो और किसी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जो शास्त्रों का पंडित ज्ञाता, अनुभव करने वाला ब्रह्म का और अनुभव कराने वाला, ऐसा श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाओ और जाकर अपने अनादिकाल के भूले आत्मस्वरूप को पहचान कर मुक्त हो जाओ फिर से। उठ जाग, किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण ग्रहण कर, जिससे तू अपने भवबंधन को तोड़कर परम पद को प्राप्त कर सकेगा। उससे क्या होगा? गुरु की शरण में जाने से भवबंधन से, संसार के दुखों से निकलकर परमानंद को प्राप्त करेगा। राम जी की इसी विचित्र दशा देखकर दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि को राजमहल में आमंत्रण किया। दशरथ जी के राजमहल की ओर वशिष्ठ जी पहुँचे। वहाँ दशरथ जी ने उनका पूजन प्रणाम किया। तब आकाश की ओर पृथ्वी के श्रोतागण भी उस ज्ञान सभा में आकर शांत मुद्रा में बैठ गए। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को पास बुलाकर कहा, हे वत्स्य, केवल अन्न वस्त्र का त्याग करने द्वारा विरक्ति मात्र से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर से इसी वाक्य को दशरथ जी के कहने से वशिष्ठ जी आए, उन्होंने राम जी को उपदेश दिया और कहा, हे राम, ये संसार में जो भी है इनमें किंचित भी सुख नहीं है। क्या कहा? तो वशिष्ठ जी ने राम जी को पास बुलाकर कहा, हे वत्स्य, केवल अन्न वस्त्र का त्याग करने द्वारा विरक्ति मात्र से, अगर किसी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, घर छोड़कर जंगल चला गया, अन्न छोड़कर पानी पीकर फल खाकर जीने लगा, जैसे आजकल ग्रीन जूस पी रहे हैं, बीमारी लग गई, जिधर देखो ग्रीन जूस, खाली फल खाली रस पी, इससे कल्याण होता तो कभी का कल्याण हो जाता। इन पक्षियों का सबका कल्याण हो जाता। ये सारे जीवन फल ही खाते हैं, सारे जीवन ग्रीन जूस का ही उपयोग लेते हैं, पर इससे कल्याण का संबंध नहीं। तो अन्न का वस्त्र का त्याग करने से जीव का कल्याण कभी होता। ये राम जी को उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने। मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है। मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से होती है और वो ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बिना सद्गुरु के योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये सब बाह्य क्रियाओं सब जड़ शरीर की है और जड़ शरीर में आनंद नहीं है। आनंद तो चेतन आत्मा में है। ये सारी क्रियाएं, खाना पीना, ग्रस्त रहना, वानप्रस्थी होना, ये सब विद्या पाने के तो साधन बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति खाली विद्या से नहीं होगी। मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है। ज्ञान सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। हे राम, तुमने विषय रूप शत्रु को वैराग्य रूपी तलवार से तो परास्त कर दिया है। हे राम, प्रशंसा कर रहे हैं उनके वैराग्य की कि तुमने ये संसार के भोगों से उपरामता पाली है। तुम्हें किसी विषय पदार्थ में, पंच विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इतना ही संसार है। सारा जीवन में 5 से 6 कोई संसार का सामग्री नहीं, और 5 में ही फंसकर जीव मर जाता है। तो तुमने संसार के 5 विषयों से वैराग्य तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। फिर से तुमने विषय रूप शत्रु को वैराग्य रूपी तलवार से तो परास्त कर दिया है। विषय रूपी ये शत्रु है, सबको पतन की तरफ ले जाता है। तो वैराग्य रूपी तलवार की ढाल से इसको हटाया जा सकता है। तुमने ये काम कर लिया है, जबकि ये काम बहुत मुश्किल है। सबके लिए विषय का त्याग करना, वैराग्य धारण करके, ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन तुमने ये मुश्किल कार्य तो आसान कर लिया, लेकिन इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। तुम परम वीर हो, अतः धन्य हो
किंतु बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। तब राम जी ने कहा, मैं इस संसार बंधन से छूटना चाहता हूँ। मुझे यह राज्य सुख रूप नहीं लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जगत क्या है, आत्मा क्या है और यह जीव इस संसार बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। इन्हीं की वाक्यों को फिर दोहराओ। तब राम जी ने कहा, मैं इस संसार बंधन से छूटना चाहता हूँ। राम जी ने अपने गुरुदेव से यही निवेदन किया कि मेरे मन में कोई और संसार के पदार्थों को ग्रहण करने की, राज्य को या कोई सिद्धि को इच्छा नहीं है। मेरे को तो रुचि क्या है, मुझे यह राज्य सुख रूप नहीं लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जगत क्या है, संसार क्या है, इससे कैसे छूटा जा सकता है, ये मेरी रुचि है। आत्मा क्या है और यह जीव इस संसार बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। और ये जीव को इस संसार बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये मेरी इच्छा है। परमात्मा क्या है, जीव संसार बंधन में क्यों फंसा है। तब वशिष्ठ जी ने राम के इस प्रकार के वचन सुन उनको कहा, हे राम, तुम्हारे अनंत जन्मों के पुण्य फल स्वरूप इस नश्वर संसार से वैराग्य एवं अपने कल्याण की रुचि जागृत हुई है। तुम जो आए हो अपने अपने घरों से यहाँ इस जीवन में, इस सत्संग में, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये साधारण बात नहीं। जन्मों जन्मों के तुम्हारे पुण्य हैं, उसकी वजह से उन्होंने तुमको यहाँ लाकर उपस्थित किया है। ज्ञान कथा में रुचि जगी, नहीं तो ज्ञान कथा में, ज्ञान चिंतन में, आत्मचिंतन में रुचि जगना कोई साधारण बात नहीं। जैसे और संसारी कथाएं होती हैं शादी ब्याह की या और नाना प्रकार के जन्म दिवस की, ये नहीं है, ये विलक्षण। बहुत बहुत जन्म के पुण्य पुंज भी न मिले नहीं संता। जब जन्म जन्मों के पुण्य होते हैं तब संत और सत्संग मिलता है। अन्यथा सभी लोग प्राय इस नश्वर संसार में ही सुख बुद्धि कर उसे खोजते हुए इस देव दुर्लभ जीवन को समाप्त कर जाते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है संसार में, अज्ञानी लोग इन संसार के अनित्य पदार्थों में ही सुख बुद्धि करके इन्हीं में खोजते खोजते और जीवन को समाप्त कर देते हैं। उन विषयों से मन को हटाकर इस सत्य की कथा में, सत्य ज्ञान में उनको रुचि जगती ही नहीं, उसको महत्व देते ही नहीं। वो तो अपने धन पुत्र काम धंधा इस परिवार में लगे रहते। तुम्हारी जिज्ञासा देख मैं तुम्हें समस्त दुखों से मुक्त करा देने का साधन बताता हूँ। अब उनके गुरुदेव ने कहा, मेरे को तुमको देखकर, तुम्हारे वैराग को देखकर, तुम्हारी जिज्ञासा को देखकर मेरे को भी इच्छा जगी कि तुमको ज्ञान में कराऊं और तुम इस बंधन से मुक्त हो सको। उसे ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण करें। तो ये आत्मज्ञान की जो कथा है, इसको एक साधारण कथा की तरह नहीं बैठ सुन लें, बल्कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवन की सबसे उच्च कोटि की ये कथा है। इसको बहुत ध्यान से सुने। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारी ही तरह पहले एक स्वर्ग स्थित बृहस्पति के पुत्र कच्छ बालक को भी 10 वर्ष की उम्र में ही परम वैराग्य उत्पन्न हुआ था। राम जी को उपदेश करते हुए ये कहा कि तुमको जैसे वैराग्य जगह है, इस तुम्हारे पहले एक और कोई कच्छ नाम का राजपुत्र था, जिसका पिता का नाम तो मुझे याद नहीं है, बृहस्पति का पुत्र कच्छ था। उसको भी रुचि जगी थी कि मैं संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं। उसने भी यही जिज्ञासा अपने मन में रखी थी। तो राम उसको सुन के कि वो कच्छ कौन है, बृहस्पति का पुत्र कच्छ, और उसने किससे वो ज्ञान प्राप्त किया, कैसे वो मुक्त हुआ, आप गुरुदेव मुझे कुछ उसका इतिहास समझाइए। ऐसा राम जी ने फिर प्रश्न किया होगा। उसने अपने पिता से उपदेश पाकर 21 वर्ष की उम्र में ही संसार बंधन से मुक्त प्राप्त कर ली थी। अपने पिता ब्रह्मज्ञानी थे बृहस्पति, उन्हीं से ही
ज्ञान प्राप्त करके कितने उम्र में? 21 साल में। 21 21 वर्ष की उम्र में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त अपने पिता से ही, और किसी गुरु को खोजना नहीं पड़ा। पहले सोचा मैं किस गुरु के पास जाऊं, तो सोचा मेरा गुरु पिता तो सब वेदों का ज्ञाता है, पंडित है, मैं इसको छोड़कर और किस पंडित को खोजूं। इसलिए अपने पिता के ही चरणों में जाकर सिर नवाया और कहा, हे पिताश्री, मेरे को ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, उसको उपदेश कीजिए। पिता को भी मन में खुशी हुई कि मेरे इस पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा जगी है, इसको मैं उपदेश करूं। तब श्री राम जी ने मुनि वशिष्ठ से पूछा, कच्छ ने कैसे मुक्ति प्राप्त की थी? कच्छ थी, कच्छ कच्छ अच्छा। कच्छ ने कैसे मुक्ति प्राप्त की थी, वो आप मुझे बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, योग भ्रष्ट कच्छ यद्यपि छोटा बालक था, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से बचपन में ही उसका मन अन्य बालकों की तरह खेल कूद, मनोरंजन एवं खाने पहनने में नहीं लगा। और एक दिन उसने अपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया, हे पिताश्री, मैं इस कारावास रूप संसार जेल से बाहर कैसे निकलूं? संसार के सभी लोग इस मिथ्या अनात्म देह संघात एवं धन संपत्ति कुटुंब में अहम त्वम बुद्धि कर बंधे हुए हैं। मैं और मेरा, अहम त्वम, सब इस संसार के, इस मिथ्या संसार के अंदर फंसे हुए मैं मेरा करके, मैं इसमें और फंसना नहीं चाहता। मेरा कैसे उद्धार होगा, आप उपदेश कीजिए। तो इस संसार से मैं मुक्त कैसे हो सकूंगा, उसका उपाय मुझे बतलाइए। कच्छ के पिता बृहस्पति ने कहा, हे तात, जब जीव सर्व त्याग करता है तभी वह इस संसार बंधन से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। ये परम उपदेश, परम गोपनीय उपदेश, परम सत्य उपदेश कर दिया कि सर्व का जब त्याग कर देता है तब ये जीव बिना साधन से मुक्त हो जाता। सर्व का त्याग, सर्व का त्याग ही मुख्य साधन है परमात्मा के पाने में, मुक्ति को पाने में। योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ कोई साधन नहीं, केवल सर्व का त्याग ही सच्चा त्याग है। फिर से कच्छ के पिता बृहस्पति ने कहा, हे तात, जब जीव सर्व त्याग करता है तभी वह इस संसार बंधन से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। यानी यहाँ के किसी पदार्थ में रुचि, श्रद्धा, सुख बुद्धि नहीं करेगा, सबसे मनुष्य का उपराम हो जाएगा और एक आत्मा को पाने की रुचि जगेगी, तभी यह मुक्त होगा। सर्वत्याग किए बिना किसी जीव की मुक्ति नहीं होती है। हे तात, इसलिए तुम भी सर्व का त्याग जब करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकेगी। पिता के ऐसे वचन सुन बालक कच्छ राजमहल का सुख भोग त्याग कर जंगल में चला गया। वहां जाकर एक कंदरा में बैठ आसन लगा, तप करने लगा। पुत्र के बन जाने पर पिता बृहस्पति को कुछ भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष को मोहजनित हर्ष शोक नहीं होता है। पिता छोटी उम्र में ही घर परिवार, पिता माता को, पुत्र चला गया तो पिता माता को दुख नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी के मन में संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो सोचा ठीक है, जाने दो, इसको वैराग्य जगह है और जब ये अधिकारी बनेगा तो इसको मैं उपदेश कर दूंगा। प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुंच नानुशोचति पंडितः। वह संयोग वियोग में समभाव में बना रहता है। ज्ञानवान न जन्मों के लिए हर्षित होता है और न मरने वालों के लिए शोक करता है। ये ज्ञानी के लक्षण है और अज्ञानी लोग उसको निंदा करेंगे। इसका बेटा मर गया, रोता नहीं है, इसका पति मर गया, रो नहीं रहा, इसका पत्नी मर गई, माँ बाप कुछ दुख नहीं हुआ, ये दुष्ट पुत्र। ऐसा उल्टा उसको, जिसको वैराग्य है उसको तो दुख होगा नहीं, लेकिन मूर्ख लोग उसको
उल्टे ढंग से उसकी निंदा करेंगे। वह संयोग वियोग में समभाव में बना रहता है। ज्ञानवान न जन्म के लिए हर्षित होता है और न मरने वालों के लिए शोक करता है, क्योंकि ज्ञानी यह जानता है कि जन्म लेने वाला अपनी मृत्यु का दिन साथ ही लेकर आया है एवं मरने वाला वर्तमान किए हुए शुभ शुभ कर्म के अनुसार फल भोगने हेतु निश्चित पुनः जन्म लेने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन्मने एवं मरने की अवस्था में सम बना रहता है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना किसी का भी जन्म मरण बंधन चक्र समाप्त नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कच्छ बालक ध्रुव की तरह घोर कठिन तप साधना करता रहा। 8 वर्ष बाद बृहस्पति ने आकर देखा कि कच्छ एक कंदरा में बैठा है, तब उसे कंठ से लगाया। कच्छ ने भी गुरु रूप में पिता की पूजा की। तब दुख से गदगद वाणी द्वारा कच्छ ने कहा, हे पिता, मुझे इस जंगल गुफा में 8 वर्ष हो गए हैं और आपके बताए अनुसार मैंने सर्व त्याग किया, किंतु मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। हे पिता, जिससे मुझे अखंड शांति मिले ऐसा कोई सरल उपाय शीघ्र बताइए। तो पहले तो 8 वर्ष तक एकांत जंगल में गुफा में रहकर जीवन व्यतीत किया। भूख प्यास का भी कष्ट सहा, जीवों के सांप सिंह हैं उनके भी आक्रमणों से बचा, और इस तरह से तो बाप को ही इच्छा हुई मन में बृहस्पति को कि देखूं मेरा बेटा क्या कर रहा है। 8 साल हो गए घर से गए, क्या उसने उन्नति की। तो यह गच्छ के पास पहुंचा गुफा में, तो बाप को देखकर उसने पूजा की, प्रणाम किया और बाप ने उसको कंठ से लगाया। अब अपने मन के दुख को प्रकट करता है कि हे पिताश्री, आपने जो मुझे साधन बताया मैंने सबका त्याग कर दिया, लेकिन मेरे को सुख शांति नहीं मिली। कोई सरल सा साधन बता दो मुझ बच्चे को, ताकि मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा प्रार्थना की। तब बृहस्पति ने फिर भी यही कहा है कि हे वत्स, सर्व का त्याग कर जिससे तुझे शांति हो। तो ये तो वचन पहले भी कहा 8 वर्ष के पहले, और ये घर से निकला सर्व के त्याग के लिए, और 8 वर्ष में भी नहीं कुछ मिला। अभी भी यही कहा कि तू सर्व का त्याग कर, तब फिर मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर बृहस्पति जी वहाँ से उठकर चले गए। हे राम, जब बृहस्पति जी पुत्र को ऐसा कहकर चले गए, तब कच्छ भी अपने स्थान और आसन का परित्याग करके वहाँ से चला और आगे जाकर एक कमरा में फिर ध्यान समाधि में बैठ गया। 3 वर्ष बाद फिर बृहस्पति जी आए और उन्होंने देखा कि कच्छ समाधिस्थ है। समाधि से कच्छ को जागृत कर कंठ से लगाया। कच्छ ने गुरु रूप में पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं पूजन किया। कच्छ ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं मिली। पहले तो 10 वहाँ रहा 8 वर्ष, फिर 3 वर्ष के लिए और गुफा में, अगले गुफा में रहा। तो बाप ने एक ही उपदेश किया कि तू सर्व का त्याग कर। तो सोचा यहाँ जो कुछ मेरे को मिला है ये सर्व का त्याग, अगली गुफा में जाऊँ और वहाँ फिर मैं त्याग करूँगा। उसको भी त्याग किया, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। पिता ने कंठ से लगाया और फिर पूछा, तो आपने वही कहा कि सर्व का त्याग बिना कल्याण नहीं। कच्छ ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं मिली, इसका क्या कारण है? मेरी क्या भूल रह जाती है? आपके उपदेश अनुसार मैंने तो सर्व का त्याग किया है, अपने पास कुछ न रखा, अतः जिससे मेरा शीघ्र कल्याण हो वही कहें। तब बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, समाधिस्थ हो बैठने से कल्याण नहीं होता है। समाधि हो जाने पर भी मैं समाधि करता हूँ, इस भाव में देह भाव और कर्ता भाव दोनों बने रहते हैं। ये सब मन की स्थिति है, और मन सब अनित्य दृश्य संसार है,
लोगों को घमंड और मैं सिद्धि करने वाला हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं समाधि लगा लेता हूँ, मैं इतनी देर तक बिना आँख खोले रहे बैठा रहता हूँ, मैं इतनी देर तक ध्यान में रहता हूँ, इस तरह का अहंकार करता है। पर ये सिद्धि समाधि से भी कल्याण का कोई संबंध, सर्व त्याग नहीं हुआ, इसमें भी उसका देह भाव बना रहता है। इसलिए सर्व का त्याग तो नहीं हुआ है, कहता सर्वपद चित्त का नाम है। जब तू चित्त का त्याग करेगा तब सर्व त्याग होगा। ये सार बात स्पष्ट कर दी। सर्व का त्याग का मतलब है कि चित्त ही तो संसार को संग्रह करके रखा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अहम मम, ये तो चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है। अभी तेरा चित्त का त्याग नहीं है, चित्त से ही से समाधि में है, चित्त से तो ध्यान में है, चित्त से तू यहाँ गुफा में बैठा है, ये चित्त तो साथ ही चल रहा है, इसका तो त्याग हुआ ही कहाँ है। जब तू चित्त का त्याग करेगा तब सर्व त्याग होगा। इसीलिए हे पुत्र तू चित्त का त्याग कर। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, बृहस्पति जी इतना कहकर चले गए। तब सच ने विचार किया कि सर्वपद चित्त को कहा है, पर यह चित्त क्या है जिसको जानकर मैं उसका त्याग करूं एवं परम निर्वाण अभय पद को प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त होऊं। प्रथम कच्छ ने देह प्राण इंद्रिया आदि पर विचार किया कि क्या यह सब एक चित्त है, तो विचारा कि यह सब चित्त नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे में अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कान में चक्षु नहीं, चक्षु में गंध नहीं, तो किसी एक इंद्रिय के एक विषय के त्याग से शेष इंद्रिय वो उनका विषय तो बना ही रहता है। एक एक इंद्रिय का विचार कर लिया कि क्या मैं इसको कान को आँख को छोड़ूं, तो लगा कि दूसरी इंद्रिय, तीसरी को इंद्रिय को छोड़ूं, उसके विषय को छोड़ूं, तब भी एक चौथी इंद्रिय, तो ये तो एक के बाद एक बचे ही रहते हैं। इनका सर्व त्याग तो माना नहीं जा सकता है। वो सर्व का त्याग क्या है, विचार करते करते आया कि ये देह ही सबका बंधन का कारण है, इसलिए इसी को भस्म कर दूं और इसको छोड़ने के लिए तत्पर होता है। तो उससे भी तो बाप कहता है ये तेरा नहीं है, 5 भूतों का है, इसमें क्या अहंकार करता है, सर्व का त्याग कर। आगे अतः यह भी चित्त नहीं है, श्रवण भी चित्त नहीं है। जब समाधान नहीं मिला तो सोचा कि मैं स्वर्ग में पिता के पास जाऊं और पूछूं कि चित्त का क्या रूप है। हे राम, ऐसा विचार कर कच्छ तपस्या से प्राप्त सिद्धि के बल से पिता के पास स्वर्ग पहुंचा। वहां जाकर पिता को प्रणाम और पूजा करके पूछा, हे 33 कोटि देवताओं के गुरु, यह चित्त क्या है, इसका क्या रूप है जिसका मैं त्याग कर सकूं। पुत्र कच्छ की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी ने कहा, हे पुत्र, चित्त या अहंकार देहाभिमान का नाम है। वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। चित्त या अहंकार देहाभिमान का नाम है, वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। इस वाक्य को फिर पढ़ो। चित्त या अहंकार देहाभिमान का नाम है। किसका नाम है? देह अहंकार का नाम है चित्त। वह अज्ञान से उत्पन्न और वो किससे उत्पन्न होता है? और उस अज्ञान का नाश किससे होता है? तो ज्ञान के द्वारा चित्त अज्ञान का नाश होगा और अज्ञान का नाश से चित्त का नाश होगा। ये क्रम समझ में आया। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प ब्रह्म प्रतीत होता है और उसी रस्सी अधिष्ठान के ज्ञान से सर्प ब्रह्म मिट जाता है। मंद अंधकार के कारण चलते चलते रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा था तो डर गया कि अरे सांप है, मंद अंधकार के कारण। तो वो सर्प नहीं था, रस्सी पड़ी थी, पर रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई। तो रस्सी है अधिष्ठान सार और सर्प है अध्यस्त। फिर जब रस्सी का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, तो अध्यस्त सर्प चला गया। तो अधिष्ठान
का नाश हो जाने से, अज्ञान का नाश हो जाने से ये संसार का भ्रम भी चला जाता है। इसीलिए अनात्म देहाभिमान का त्याग कर कि मैं यह बृहस्पति का पुत्र कच्छ नहीं हूँ। ये सबको सोचना है कि जो इस माँ बाप का हम बेटा अपने को मानते हैं, परिवार का अंग मानते हैं, यह मैं नहीं और यह मेरा न कोई रा है, न मेरा कोई री है, न मेरे कोई रे है। ये तीन उपाधियां ही बस बंधन का कारण है। यही चित्त का त्याग है कि रा छोड़ दो, री को भी छोड़ दो और रे को छोड़ दो। मेरा कोई रा संबंधी नहीं, मेरा जिसको कहूँ, मेरी कोई री नहीं जिसको मैं री कहूँ छोड़ूँ, और रे को रा री रे, ये तीन उपाधियाँ संसार है। यही चित्त का संसार में भ्रमण है और इसका नाश ही चित्त का नाश है। बोलो। इसीलिए अनात्म देहाभिमान का त्याग कर कि मैं यह बृहस्पति का पुत्र कच्छ नहीं हूँ और अपने वास्तविक निर्मल शांत अखंड असंग आत्मस्वरूप में स्थित को प्राप्त कर। ये असली रूप अपना है, असंग अखंड। तब कच्छ ने कहा, हे पिता, इस अहंकार भाव का मैं किस तरह त्याग करूं? अहम तो मैं ही हूँ, मैं अपने आप को त्याग कैसे करूं? और मैं अपने इस देह त्याग दूंगा तो अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो सकूंगा? तब कच्छ के प्रश्न सुन पिता बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अहंकार का त्याग करना तो महान सुगम है। सामने लगे वृक्ष के फल के मिलने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है। आंखों को खोलने मूंदने में भी कुछ समय एवं यत्न करना पड़ता है, परंतु अहंकार को त्यागने में कुछ भी प्रयत्न एवं कष्ट नहीं करना पड़ता है। अब रापना छोड़ दिया, क्या इसमें मुश्किल है? मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा खेती, मेरा गाड़ी, तो ये मन से निकाल दो कि ये मेरा नहीं, बस इसको ही छोड़ना है तो अपने आप को छूट जाएगा। मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरी यह वस्तु, मेरी निकाल दो मन से, रीपना छोड़ दो, चित्त का नाश हो गया। रे मेरे संबंधी, मेरे पिता माता, मेरे घर गृहस्थी, मेरी ये संपत्ति, मेरे ये जिसमें तुमने जोड़ा, मन से उसका त्याग कर दो। ये चित्त का त्याग, सर्व का त्याग है। बस इसमें कुछ फल तोड़ के लाना घर से, उसमें तो समय लगेगा, हाँ, उसको उपयोग करने में समय लगेगा, लेकिन अपने अंदर से रा री और रे को निकाल दो, कुछ करना नहीं पड़ेगा। पढ़ो फिर से। सामने लगे वृक्ष के फल के मिलने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है। आंखों को खोलने मूंदने में भी कुछ समय एवं यत्न करना पड़ता है। आंखों को बंद करने में भी समय लगता है और फिर खोलने में भी समय लगता है। बता रहे हैं सरलता की, कि चित्त का त्याग कितना सरल है। फल को तोड़ के लाओ तो भी समय है, शक्ति लगती है। आँख को खोलो बंद करो तो भी समय शक्ति। आत्मा का बोझ देना उससे भी सरल है। परंतु अहंकार को त्यागने में कुछ भी प्रयत्न एवं कष्ट नहीं करना पड़ता है। अहंकार कुछ वस्तु नहीं है। ब्रह्म से ही अनात्म देह, इंद्रिय, प्राण, मन आदि में मैं भाव, अहम भाव कर यह जीव बंधन को प्राप्त होता है। मैं भाव करने से बंधन है और मैं भाव का त्याग कर दिया तो मुक्ति है। फिर से, अहंकार कुछ वस्तु नहीं है। ब्रह्म से ही अनात्म देह, इंद्रिय, प्राण, मन आदि में मैं भाव कर, अहम भाव कर यह जीव बंधन को प्राप्त होता है। जीव बंधन को, दुख को, पतन को किससे होता है? बोलो। अहम भाव करने से। इनसे भिन्न चेतन रूप साक्षी आत्मा को मैं रूप जान यह मुक्त हो जाता है। और क्या करने से मुक्त होता है? मैं रूप जानकर, चेतन आत्मा मैं हूँ ये जानने से
मुक्त हो जाता है। और अनात्मा में मैं भाव, मेरा भाव, मेरी भाव, मेरे भाव जोड़ने से ये बंधन को पा जाता है। जैसे मन अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प भ्रम हो जाता है और रस्सी ज्ञान से सर्प भ्रम बिना यत्न के दूर हो जाता है, इसी प्रकार हे पुत्र, यह देह में हूँ ऐसा परिच्छिन्न अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है और सर्व में हूँ इस सर्वात्मक ज्ञान से यह देह संघात का अहंकार नष्ट हो जाता है। फिर से क्या क्या करने से बंधन है और क्या करने से मुक्ति है, सुनो फिर से। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प भ्रम हो जाता है और रस्सी ज्ञान से सर्प भ्रम बिना यत्न के दूर हो जाता है। तो अधिष्ठान के अज्ञान से अध्यस्त भ्रम प्रतीत होता है। रस्सी अधिष्ठान के अज्ञान से अध्यस्त सर्व प्रतीत होता है और रस्सी ज्ञान से, अधिष्ठान ज्ञान से सर्व भ्रम चला जाता है। इसी प्रकार है पुत्र, यह देह में हूँ ऐसा परिच्छिन्न अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है और सर्व में हूँ इस सर्वात्मक ज्ञान से। सर्व में हूँ, सर्व, ये सब में हूँ, ये भाव जग गया तो बात खत्म हो गई। अब मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं बंधन का कारण। इस सर्वात्म ज्ञान से यह देह संघात का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से चित्त का नाश स्वयं सहज से ही हो जाता है और यह जीव परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो चित्त का नाश सहज किस तरह से होगा? अहंकार के नष्ट होने। देह में मैं भाव जो जोड़ दिया है बस, और देह के संबंधियों में मेरा, मेरी और मेरे भाव जोड़ दिया, ये भाव ही हट गया तो मुक्त है। जैसे गहरे नींद में अर्थात सुषुप्ति अवस्था में जीव का चित्त अज्ञान में लीन हो जाता है, तब संसार नाम की कोई भी वस्तु एवं उसका अहंकार नहीं रहता है। फिर से जैसे गहरे नींद, सुषुप्ति उसको कहते हैं जहाँ कोई न जागृत है न स्वप्न है, दोनों अवस्था नहीं, केवल गहरा बस नींद है और सुख का अनुभव होता है और दुख की बात भी वहाँ नहीं, कोई रा री रे नहीं, कोई मेरा मेरी मेरे नहीं, वहाँ केवल मैं मात्र है। जैसे गहरे नींद अर्थात सुषुप्ति अवस्था में जीव का चित्त अज्ञान में लीन हो जाता है, तब संसार नाम की कोई भी वस्तु एवं उसका अहंकार नहीं रहता है। जीव का अज्ञान से अहंकार के उठते ही सर्वनाम रूप संसार भाषित होने लगता है। नींद टूटते ही बस मेरा मेरी दिखने लगता है, चित्त जग जाता है। गहरी नींद में चित्त लीन हो जाता है अज्ञान में, जागने से फिर सारा संसार दिखने लगता है और उसी समय इस देह का अहंकार जाग उठता है। बृहस्पति ने पुत्र कच्छ को तत्व उपदेश किया कि हे पुत्र, तेरा स्वरूप आत्मा है, तू आकाश से भी निर्मल, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, सर्वत्र समान, सच्चिदानंद स्वरूप अखंड आत्मा है। फिर से कैसा है तेरा स्वरूप? सच्चिदानंद, तेरा स्वरूप आत्मा है, तू आकाश से भी निर्मल, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, सर्वत्र समान, सच्चिदानंद स्वरूप अखंड आत्मा है। अद्वितीय अखंड एकमात्र तू चेतन आत्मा है और किसी में मेरा भाव मत जोड़। यह कुछ नहीं, बस केवल मैं हूँ, सच्चिदानंद आत्मा, ये भाव निश्चित कर। तू यह अनात्मा देह कभी न था, न है और न होगा। ये देह कभी न मैं हुआ, न था, न है, न होगा। ये देह तो पंचभूतों का है, मेरा भी नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहते हैं मेरा। तो जो मेरा होता है, जैसे मेरा कुत्ता, तो जो मेरा होता है वो कभी मैं, तो मेरा कुत्ता है पर मैं कुत्ता, मेरा जूता पर मैं जूता, मेरा
बेटा पर मैं बेटा, जो जो मेरा कहलाता है वो मैं कभी नहीं हूँ। तो मैं मेरा से सदा अलग हूँ। दृष्टा दृश्य से सदा अलग है। दृष्टा कभी दृश्य होता नहीं, दृष्टा अलग रहता है। आत्मा अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ण में ना चूड़ी है, न चैन है, न कड़ा है, न कंगन है, न बिछी है, न बीटी है, केवल स्वर्ण। केवल स्वर्ण, एक स्वर्ण सत्ता ही है, अपने आप में सत्य मात्र है। यहाँ इसी तरह एक चेतन ब्रह्म के अतिरिक्त न पशु न पक्षी न 84 लाख का झंझट कुछ भी नहीं है, केवल एक चेतन मैं आत्मा हूँ। लेकिन अज्ञानता से जैसे अलंकारों के नाम व्यवहार में पुकारे जाते हैं, फर्नीचर लकड़ियों के अलग अलग पुकारे जाते हैं, मिट्टी के घड़े सेना बना दी जाती है मिट्टी के द्वारा, लेकिन ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना वहाँ सैनिक है, ना राजा है, न प्रजा है, न युद्ध है, लेकिन युद्ध लगता है। तो इस तरह एक मिट्टी ही है सर्व आकारों में, ऐसे एक ब्रह्म एक चेतन ही सर्व आकारों में। इसी तरह आत्मा में ना एक है ना दो, ना यह है ना वह, ना अहम है ना त्वम। आत्मा अपने आप में स्थित है। इसी तरह आत्मा में ना एक है ना दो, ना यह है ना वह, ना अहम है ना त्वम। आत्मा अपने आप में स्थित है। जो नाना भेद आकार दिखाई पड़ते हैं वह सब चित्त के जागने से स्फुरण मात्र है। फिर से ये लाइन, जो नाना भेद आकार दिखाई पड़ते हैं वह सब चित्त के जागने से स्फुरण मात्र है। चित्त के लीन होने से आत्मा ही स्वयं शेष रहता है। इसीलिए हे राम, जैसे किशोर कच्छ में 11 वर्ष के तपस्या के बाद जो पिता बृहस्पति द्वारा आत्मा में स्थिति प्राप्त कर शांति पाई और जीवन मुक्त होकर विचरने लगा, उसी आत्मपद में हे राम तुम भी स्थिर हो जाओ। ये वशिष्ठ जी अपने शिष्य राम को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जैसे वो बच्चा ज्ञान पाकर और अपने आत्मभाव में स्थित हुआ, तुम भी उसी की तरह ज्ञान को पाकर अपने आत्मभाव में स्थित रहो। फिर से पढ़ो बच्चे का दृष्टांत। जैसे किशोर कच्छ में 11 वर्ष के तपस्या के बाद जो पिता बृहस्पति द्वारा आत्मा में स्थिति प्राप्त कर शांति पाई और जीवन मुक्त होकर विचरने लगा, उसी आत्मपद में हे राम तुम भी स्थिर हो जाओ, जिससे तुम्हारा दुख दूर हो। जैसे अंकुर, पौधा, वृक्ष, डाल, टहनी, शाखा, पत्र, पुष्प, फल सब एक बीज का ही चमत्कार है, इसी प्रकार जो कुछ तुम्हें दृष्टि में आता है सब एक आत्मा का ही चमत्कार है, सब एक आत्मा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार बृहस्पति जी ने उत्तम उपदेश किया तब कच्छ श्रवण करके स्वरूप में स्थित हुआ, अर्थात जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। हे राम, इसी प्रकार तुम भी मुझसे आत्मज्ञान प्राप्त कर निरहंकार होकर विचरण कर सकोगे। जीव केवल अद्वैत पद में स्थित होकर ही सुखी हो सकेगा। जीव केवल अद्वैत पद में स्थित होकर ही सुखी हो सकेगा। अद्वैत पद ही परम शांतिदायक है। मूर्ख व्यक्ति को एक आत्मा में नाना प्रकार के आकार भासते हैं, इसीलिए किसी पर शोक करना, किसी से प्रसन्न होना, किसी पर राग करना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर द्वेष करना, किसी के प्रति मोह करना, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। ये सब भेद द्वैत बुद्धि वाले मूढ़ लोगों का काम है। जितने आकार भासते हैं सब मिथ्या है, उनमें अधिष्ठान एक सत्य आत्मा ही है। उनमें अधिष्ठान एक सत्य आत्मा ही है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, कच्छ अपने पिता से ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप में स्थित हुआ, अर्थात जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। उसी प्रकार तुम भी निरहंकार होकर राज्य करो।
आज इतने ही? नहीं और नहीं, अब ये कच्छ प्रसंग शुरू खत्म हुआ, अभी भृग वरुण कथा, भृग वरुण कथा। हे राम, इसी प्रकार एक और तुम्हारी ही तरह वरुण ऋषि के पुत्र भृगु के मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई थी। तब वे अपने पिता वरुण जी से ज्ञान पाकर संसार पर वरुण ऋषि के एक पुत्र है भृगु, उनके अंदर भी है राम इसी प्रकार कच्छ को, जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जिज्ञासा जगी छोटी उम्र में और वह गुरु रूप धारण करके ज्ञान पाया, ऐसे ही भृगु ने भी अपने वरुण पिता से प्रार्थना की कि मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे को आप उपदेश कीजिए। वो छोटी उम्र में उसका अब इतिहास आगे बढ़ रहा है। भृगु के पिता वरुण वेदों का जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुत्र भृगु से कहा, तात अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। क्या क्या द्वार बताए? पूछ रहा कि मैं ब्रह्म को कैसे जानूं। भृगु ने वरुण से, वरुण ने कहा बेटा तेरे को ब्रह्म को जानना है तो वो क्या है? अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, बुद्धि ही ब्रह्म है। इनके माध्यम से ही तू उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है, सीधा नहीं पहुंच सकता है। इनके माध्यम से, इस साधना से आगे बढ़। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके संयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीवित रहते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की, पाने की इच्छा कर, वे ही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। उसको फिर से दोहराओ, क्या क्या क्रम से ये हैं? यह भी है। जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये जीव जीवित रहता है और अपने अपने कर्म करता है, वो शक्ति ब्रह्म है। उसका इशारा है किस रूप में? ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे सब ये दिखने वाला संसार नाम रूप उत्पन्न होता है, और जिससे उत्पन्न होकर जिनके संयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीवित रहते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की, पाने की इच्छा कर, वे ही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। उसको ही तुम ब्रह्म जानो। और कोई इसके अलावा ब्रह्म नहीं है। नेदं यदिदं उपासते। और जिसकी अज्ञानी मनुष्य यह रूप से ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिसको मूर्ति रूप में, चित्र रूप में ध्यान में लाते हैं, वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। कौन है ब्रह्म? जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह मन विचार करता है, ध्यान में लाता है, जिसकी शक्ति पाकर। और जो देखता है, जो देखने वाला है, वो ब्रह्म है और वह तुम हो, वह अन्य नहीं। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और सम दम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार 1 वर्ष तक विचार रूपी तप। विचार ही तप है। विचार को छोड़कर कुछ कल्पना करके ध्यान समाधि में चले गए, वो कुविचार है, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
इस प्रकार 1 वर्ष तक विचार रूपी तप करके भृगु ने यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए। क्या बताया? जैसे कि जिसको खाकर शक्ति पाकर फिर वह अपना जीवन चलाता है। क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताते थे वे सब लक्षण अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न के परिणाम भूत उत्पन्न होते हैं और उसी से जीवन चलता है, और मरकर फिर इसी पृथ्वी अन्न में मिल जाता है। पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ, पृथ्वी को खाकर अपना जीवन में शक्ति आई, जीवन चलाया, और फिर वो खाकर मर के इसी पृथ्वी में। तो अन्न में वो लक्षण घट गए, जिससे उत्पन्न होता है, जिससे पालन होता है और जिसमें लीन होता है, वह ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म, तो उसको तुम ब्रह्म जानो। तो अब ये सोचा मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न से सब पैदा होते हैं, अन्न से ही सबका जीवन चलता है, और मरकर अन्न में लीन होते हैं। तो अब मैं जाऊँ पिता को बता दूँ, मेरा पिता खुश होगा कि मेरे छोटे बच्चे ने जल्दी से इस ब्रह्म तत्व को जान लिया है, तो मुझे गले लगाएगा। लेकिन जाकर देखता है, बोलता भी है, पर बाप ने उसकी तरफ कुछ विचार ही नहीं जगाया। उसको लगा कि अरे मेरे बाप ने मेरी तरफ कुछ खुशी नहीं दिखाई, मेरे को गले नहीं लगाया कि तूने जल्दी से इसको जान लिया जिसको योगी लोग नहीं जानते हैं। तो जरूर मेरी कोई भूल है। तो मैं अब कहता, हे पिताश्री, यदि मैंने ये नहीं जाना है तो आप फिर बताइए वो क्या है। अब इसको आगे पढ़ो यहीं से। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप देह को ही समझा है, वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि अभी तक नहीं गई है। मेरे पिता ने क्या सोचा कि अन्न तो ये स्थूल रूप है ना परमात्मा का, कोई साक्षात्कार तो ये नहीं है। आत्मा चेतन तो निर्गुण निराकार है, और ये अभी अन्न स्थूल को ही जाना है। तो इसको और विचार करने का मौका देना चाहिए। इसको निराश भी, अरे तुमने क्या जाना, हट यहाँ से, ऐसे गुस्सा करके इसको तिरस्कार न करके, बल्कि और आगे के लिए उत्साहित किया। अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न करा देने में तो इसका हित नहीं है। अतः इसकी बात का उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा है तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व फिर से समझाइए। तब वरुण ने भृगु को कहा, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। जिसके द्वारा? विचार रूपी तप के द्वारा। यह विचार तप ब्रह्म का ही स्वरूप है। अतः यह विचार तप ही ब्रह्म का बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि कुमार पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे, क्योंकि अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। साधन साध्य सभी लोक वस्तु सिद्धि नाशवान होती है। फिर से क्या? अनित्य साधनों के द्वारा नित्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति करो। साधन साध्य सभी लोक वस्तु सिद्धि नाशवान होती है। नित्य सिद्ध आत्मवस्तु की अनुभूति तो एकमात्र विचार द्वारा ही संभव होती है। इस प्रकार विचार रूपी तत्व को और गहराई से सोचने लगे। भृगु पिता के उपदेश अनुसार तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। अब एक कदम आगे बढ़ गया। पहले अन्न ब्रह्म था, वहाँ से निराश होकर अब प्राण में आया कि ये प्राण ही से तो जीवन है, प्राण नहीं तो सब खत्म है, तो प्राण ही ब्रह्म है। अब मैं समझ गया। अब मेरा पिता मुझे हृदय से लगाएगा, अरे अरे तूने बहुत जल्दी समझ लिया, प्राण ही ब्रह्म है। फिर पिता चुप रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। सोचा अब देगा।
तो कहा, हे पिताश्री, अगर मैंने ठीक नहीं समझा तो फिर आप उपदेश करो, सत्य क्या है। फिर पिता तो कहता विचार तब कर, उसी तरह आगे बढ़ाता है। भृगु पिता के उपदेश अनुसार तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। जीव से उत्पन्न करता है, जीवित प्राण से जीता है, और लीन होता है तो प्राण ही निकल कर, तो प्राण में वो लक्षण इसको घटा कि प्राण से ही कोई दूसरा बच्चा पैदा करेगा। जीवित आदमी किसी को बच्चों को पैदा करेगा, मुर्दा तो बच्चा, तो ये प्राण ही चेतन है, प्राण ही ब्रह्म है, और प्राण से ही जिंदा रहता है, और मरकर ये प्राणी निकल जाता है, ये ब्रह्म है। ऐसा सोचकर फिर गुरु से प्रार्थना करता है। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी जीव प्राण से ही जीते हैं। यदि प्राण का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण न किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तम पचाम्य अन्न चतुर्विधम। मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निसंदेह प्राण ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा से तो कुछ सूक्ष्मता से अवश्य पहुंचा है, परंतु अभी उसे बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है, क्योंकि उत्तर न देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल आएगा। पिताजी से अपने बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर उनसे प्रार्थना की, भगवान, यदि अभी मैंने ठीक न समझा तो आप ही कृपा करके मुझे फिर से ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर। यह ज्ञान तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने की यही प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी पर विचार करते रहे। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष की मानसिक प्रेमपूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं, और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिता से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में तो आ गया, इतना तो उन्नति हुई है। स्थूल अन्न भी स्थूल था, प्राण भी स्थूल था, अब मन जो है सूक्ष्म है, तो थोड़ा सूक्ष्म और बड़ा, पर इसको तो बहुत ज़्यादा भी ध्यान करना है, क्योंकि आत्मा तो मन से भी बहुत परे है। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी गहराई से विचार करना चाहिए, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर न पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा है तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर। यह विचार रूप तप साधन ही ब्रह्म है।
वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार को छोड़कर कोटि कोटि कर्म कर डालो, मुक्ति का कोई संबंध वस्तु सिद्धि विचारे न कर्म कोटि भी, केवल विचार ही साधन हे वत्स, आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को प्राप्त किया है उनकी साधना विचार रूप तप ही एकमात्र साधन था। अविचार कृतबंध विचारेण मुख्य भवति, तस्मात् सर्वदा विचारेत। अविचार से बंधन है, विचार से ही मुक्ति है, इसलिए विचार ही करो। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति स्वयं पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। भृगु ने सोचा, पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सबके सब पूर्णतया इसमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इसी विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी शरीर में नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते। ये सब किसके आधार से? जीव के आधार से। जीव के होने से ये सब बुद्धि भी है, मन भी है, प्राण भी है, देह भी है और जगत भी है। अगर जीव नहीं है तो सब खत्म। तो इसलिए अब सोचा ये जीव ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म के सब लक्षण जीव में मिल जाते हैं। अब पिताश्री को जाकर मैं बताऊं। तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते। अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहले की बात अपने पिता वरुण के पास आए। आकर उन्होंने अपने निश्चित अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने सोचा, इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और कुछ तपस्या करने की आवश्यकता है। अतः उत्तर न देना ठीक है। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुई। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से वही प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बतलाइए। तब पिता वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, ज्ञानम ज्ञेयम, तो विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्व को जानने की चेष्टा कर, इच्छा कर। अर्थात तपस्या पूर्वक उसका पूर्व कथनानुसार विचार कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति स्वयं पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंद घन परमात्मा ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि सबके अंतरात्मा है। वे सब भी इन्हीं की स्थूल रूप है। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप परमब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सबके आदि कारण तो वे ही है तथा इन आनंद घन के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंद घन सर्वांतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही है। उनके शासन में रहने वाले
सूर्य, पवन, जल आदि को शक्ति न दी जाए तो वे अपना अपना काम ना कर सकेंगे और एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेंगे। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही है तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है और सृष्टि काल में उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार है। इस प्रकार अनुभव होते ही ऋषि कुमार भृगु को परम ब्रह्म का स्वअहम रूप से यथार्थ ज्ञान हो गया। अब उसको बाप के पास जाने की जरूरत नहीं लगी, अपने आप में ही निश्चय हो गया कि वो ब्रह्म चैतन्य आत्मा मैं हूँ। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। हे राम, यह वरुण द्वारा बताई हुई और ऋषि कुमार भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है। जो कोई मनुष्य आज भी सद्गुरु द्वारा भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को मैं रूप से जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। आजकल से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कस्त्वं, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वं